वन्दितु सौपसीदे ध्रुवमचलमणोमङ्गलिं पते ओचामि समयपावुड विनमो सुध केवली वणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। जैन के छोटे छोटे बच्चे को भी इतनी घूटी पिलाई जाती है कि उसे अगर कहे कि तुम्हें क्या करना है तो वो कहता है सामान्यतः से मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। और चाहिए भी ऐसा, एटलीस्ट वचनों से आना ही चाहिए। वचनों में आएगा, धीरे धीरे श्रद्धा आदि में भी आ जाएगा। वचनों में वो देखा देखी बोला बोली या सुनते करते वक्त कि मोक्ष कोई चीज़ प्राप्त करने योग्य है कि जिससे हमारा प्रयोजन सदेगा, इसलिए वो देखा देखी बोलता भी है और बोलना भी चाहिए। हम जैसे जीव भी बहुत बार कहते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है आदि आदि, अच्छी बात है। प्रकरण अपना मोक्ष अधिकार का चल रहा है समय सार्वजिक ग्रंथादिराज से कि यथार्थ में मोक्ष प्राप्त करने का उपाय क्या है। तो कहते हैं मात्र इतने, मोक्ष मतलब ही धर्म, मोक्ष मतलब ही सुख, मोक्ष मतलब ही पूर्णाति, पूर्ण हो जाना। तो पूर्ण होने की प्रक्रिया क्या है, पूर्ण होने का कारण क्या है, पूर्ण होने का कारण क्या है, पूर्ण होने का साधन क्या है। तो बोलते इतना ही साधन है 294 गाथा में कि ज्ञान ये साधन मोक्ष करा देगा, धर्म करा देगा, सुखी करा देगा। इसलिए ज्ञान ही सुख है, ज्ञान ही मोक्ष है। ज्ञान यहाँ 363 मत में जो कोई सिर्फ ज्ञान से मुक्ति होती उनकी बात नहीं, ज्ञान योग वाले भी है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अधिकार में लिया है कि ज्ञान से मुक्ति होती है ऐसे मानने वाले, और भक्ति से मुक्ति होती है। ज्ञान योग मीमांसा है और भक्ति योग वाले भी है। तो हम कहते हैं ना भक्ति से ना वो वाले ज्ञान से। हमारा ज्ञान कौन सा है? प्रयोजन वाला ज्ञान है। प्रयोजन वाला ज्ञान मतलब सिर्फ जानता नहीं, जान करके जिसे ग्रहण करना है ग्रहण कर लेता है, जिसे छोड़ना है छोड़ देता है। तो छोड़ने योग्य क्या है? तो 3 लोक 3 काल, मन वचन काय से कृत कारिक अनुमोदन से, और समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रह, और समस्त चेतन अचेतन द्रव्य जो लगाना है, कुछ भी बचा नहीं। ये त्यागने योग्य है। ग्रहण करने योग्य क्या है? तो ग्रहण करने योग्य मात्र एक वस्तु जो बच गई। 3 लोक 3 काल छोड़ के उतनी बच जाती है। वो कहते हैं ये ज्ञान अगर कर देगा तो उसका सुख प्रकट हो गया, धर्म प्रकट हो गया, और ये मात्र अंतर्मुहूर्त के लिए कर देगा, ज़्यादा नहीं। फिर वापस उसे लगता है नहीं ये अंतर्मुहूर्त हो गया, अभी वापस अपने को 5 इंद्रिय के विषय भोगने हैं। तो ठीक है, सब कहते हैं इसलिए टेम्पररी कर देते हैं। तो कहते हैं यथार्थ वाला ये अंतर्मुहूर्त भी कर दोगे, फिर तुम कितना भी 5 इंद्रिय के विषय भोगना चाहो, जो करना चाहो, कषाय करना चाहो, सब करो, सब तुम्हें छूट है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं एक बार यथार्थ हो गया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन के बीच में तुम्हें ऐसे भाव ही आ जाएंगे कि अब मैं मुनि बना, मतलब तुम्हें मनुष्य भाव मिल जाएगा, पुरुष मिल जाएगा, पुरुष का शरीर मिल जाएगा, तुम्हें वज्र ऋषभ नारद सनन मिल जाएगा, तुम्हें आर्य क्षेत्र मिल जाएगा जहाँ पे केवली तीर्थंकर या मुनिराज आदि का सहयोग हो, वैसा काल मिल जाएगा, वैसा क्षेत्र मिल जाएगा, और वैसे भाव आ जाएंगे तुम्हें। क्या भाव आएंगे? कि अभी मुनि बनते हैं, बस हो गया ये, और शपथ श्रेणी छेड़ने का पुरुषार्थ भी तुम्हारा हो जाएगा। कब? अर्ध पुद्गल काल, परावर्तन काल के पहले पहले में। फिर वो 2-4 भाव में भी हो सकता है, पूरा अर्ध पुद्गल परावर्तन में पूरा कर सकते हैं जो कुछ होगा। तो ये अंतर्मुहूर्त के लिए खेल खेल में क्यों है ना, करना चाहिए। खेल खेल में चलो सब करके देखते। हम कहते ना जैसे किसी को कोई यंग रहते तो चलो एक बार सिगरेट भी पी के देखते, एक बार मदिरा भी पी के देखते, एंजॉय करो।
हमें रेगुलर नहीं पीना है, एक बार टाइम पास के लिए करके देखते, फ्रेंड्स कह रहे तो चलो चख के देखते कैसी होती है शराब, कैसी होती है। वो तो करना ही नहीं चाहिए, मैंने तो ऐसी स्थूल उदाहरण दिया है। बट खेल खेल में भी ये एक बार काम करें, बट कैसा करना, यथार्थ सत्यार्थ वाला, निश्चय वाला। हाँ ये सही, जिसका सर्टिफिकेशन कौन करेगा, केवल ही करेगा। नीचे वाला हमें चाहिए नहीं सर्टिफाई करने वाला, वो वाला। तभी तो श्रीनिधि महाराज को सर्टिफाई किसने किया, भगवान ने सर्टिफाई किया कि श्रावकोत्तम है चौथे गुण स्थान में, पर श्रावकोत्तम की संज्ञा दे दी उन्होंने। पांचों गुण स्थान की प्रतिमा नहीं धारण किए हुए, कर ही नहीं सकते, क्योंकि नरक जाना पक्का। अपनी बात चल रही है, उदाहरण में उन्होंने दिया है अमृतचंद्र देव की टीका के अंत में कि दीपक घटपटादि को प्रकाशित करता है, ये उपचार से कहने का है, वो तो अपने प्रकाशकों को ही प्रकाशित करता है। ऐसी ज्ञान रागादि को प्रकाशित करता है, ऐसा उपचार से कहते वह तो अपने ज्ञान को ही प्रकाशित करते। किसका ज्ञान, रागादि के ज्ञान को प्रकाशित कर रहा है, राग को प्रकाशित नहीं कर रहा है। अच्छे समझना, ज्ञान ने राग को प्रकाशित करना और ज्ञान में राग प्रकाशित होना दोनों अलग बात। मतलब ज्ञान राग को नहीं प्रकाशित, वो राग नहीं, राग अलग है, ज्ञान अलग है, प्रकाश अलग है, घटपटादि अलग है। ये जो माइक है घटपटादि के जगह पे, ये जो लाइट ने प्रकाशित किया है इसको, एक्चुअली ये वाला हमने पूर्व में चर्चा की थी कभी, 3 प्रकार के पदार्थ होता है, एक अर्थ पदार्थ, एक ज्ञान पदार्थ और एक शब्द पदार्थ। वस्तु 3 प्रकार की कही, 3 प्रकार के मतलब जैसे ये वाला है अर्थ वस्तु माइक, ज्ञान में जो झलक रहा है वो ज्ञान वाला वस्तु है, वो ज्ञान वाला माइक है। और शब्दों में माइक ये जो आ रहा है, ये शब्द माइक वाला, ये तीनों अलग अलग है। यहाँ पे चर्चा क्या चल रही है, ज्ञान वाले माइक की चर्चा चल रही है। वो ज्ञान वाला माइक माइक नहीं, वो ज्ञानी, ये माइक अलग है, ये जड़ वाला माइक है, ज्ञान वाला माइक चेतन वाला माइक है। हमने क्या किया, माइक के जैसा आकार बना ज्ञान में, तो उसको माइक कह दिया। अरे माइक नहीं वो ज्ञानी नहीं समझ रहा, वस्तु स्वरूप ऐसा है। तो हमारे ज्ञान में राग प्रकाशित हुआ है, वह राग नहीं ज्ञानी, उस ज्ञान राग के साथ में वह राग है, अच्छा है, ऐसा करके एक तो करना। बस इतनी भूल में अनंत जीव परेशान हो रहे। एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तो चलो वर्तमान में कुछ कर नहीं सकते हैं, पर संगी पंचेंद्रिय ये क्या है, कैसे है, अब इनमें तो मेरा ही प्रयोजन वासित होता है। प्राप्त पर्याय थोड़ी ही काल की, मुझे इनका अच्छे से निर्णय कर लेना चाहिए। ये सब बहुत विरले जीवों को भावना होती है और उसका कर पाते हैं, इसलिए बहुत ही दुर्लभ भावना में ये सब चर्चा उठाई। इतना दुर्लभ है कि ये भावना होनी, ये चक्कर क्या है, चलता कैसे, ये सही में, क्योंकि ये पूरा प्रकरण जो लिया है कुंद आचार्य देव ने एकदम निश्चय परख लिया है। व्यवहार की आप बहुत कम गुंजाइश है। अभी हम जयचंद जी साहब का भावार्थ पढ़ेंगे तो पहली दूसरी लाइन पढ़ने के बाद में मुझे समझा बताना कि जयचंद जी साहब ने जो लिखा है और मैंने जो अमृतचंद्र आचार्य देव की चर्चा की अभी, किसकी, बंध का स्वलक्षण रागादि, उसमें क्या डिफरेंस है और सही किसको मानना, क्या करना, कैसे समन्वय करना, वो बताना मुझे। हम 535 नंबर पेज पे आते हैं, वहाँ पे नीचे से 5वीं 6वीं लाइन ये कह रहे दीपक के प्रकाशकों को ही प्रकट करते हैं। कौन, दीपक के द्वारा प्रकाशित, घटत्वादि को नहीं। इस प्रकार आत्मा के द्वारा चेतित होने वाले रागादिक, आत्मा के द्वारा प्रकाशित होने वाले, झलकने वाले रागादिक अर्थात ज्ञान में ये रूप से ज्ञात होने वाले रागादि भाव आत्मा के चेतकत्व को ही प्रकट करते हैं, चैतन्य पने को ही प्रकट करते हैं, रागादिकत्व को नहीं। ऐसा होने पर भी
उन दोनों आत्मा और बंध की अत्यंत निकटता के कारण, आत्मा और बंध का एकदम नजदीकी के कारण भेद संभावना का अभाव होने से, भेद संभावना का अभाव क्यों है? क्योंकि अज्ञान है। असंभव नहीं, अगर भेद का संभावना ही नहीं रहती थी तो एक भी जीव भेद ज्ञान नहीं कर पाता था। भेद तो संभव है, बट वर्तमान में अज्ञान होने की वजह से, भेद की संभावना का अभाव होने से, अर्थात भेद दिखाई न देने से अज्ञानी को अनादिकाल से एकत्व का व्यामोह भ्रम है। तो ये जो जुदा जुदा करना है, छेदना है, भेदना है, काटना है, मारना है, ये जो भाषा यूज की, ये करना है, बस भ्रम को छेदना है। वो बंध तो छेदा हुआ ही है, जुदाई वो त्रिकाली से एक है ही नहीं, ज्ञान की पर्याय से भी एक नहीं, अज्ञान अवस्था में भी नहीं। अभी वर्तमान में अज्ञान अवस्था है, उस अज्ञान अवस्था में भी राग की पर्याय अलग है, ज्ञान की पर्याय अलग है। अनंत गुणों का समूह त्रिकाली द्रव्य अलग है, एक ही द्रव्य में यहाँ पे, और द्रव्य कर्म का राग आदि अलग है और नौ कर्म अलग है। पांचों के वर्तमान में भिन्न भिन्न है, बस भ्रम से एक अलग रहे, भ्रम से एक अलग रहे। और उसका जो अपराध है, ज्ञान पे ही मरा जाएगा। ज्ञान को कहा जाएगा तूने जाना क्यों नहीं? तू जान सकता था कि राग क्या है, बंध क्या है और आत्मा क्या है, चेतकपना क्या है, चैत्य क्या है, ये तू जाना क्यों नहीं तूने? ये तेरा काम था। जैसे हम कहते ना, साहब आपने काम क्यों नहीं किया, सेवक आदि को कहते दुकान आदि में, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमने ये क्यों नहीं करके रखा, तुम्हें पता है मुझे ऐसा ही चाहिए। ऐसे ही ज्ञान को डांटा जा रहा है। किसको? अज्ञान वाले ज्ञान को। क्यों? क्योंकि वो भ्रम करके बैठा है। वह अनादि, और कब से करके बैठा है? अनादिकाल से। कितने परावर्तन बीत गए पता ही नहीं। एकत्व का व्यामोह भ्रम है, वह व्यामोह प्रज्ञा के द्वारा ही अवश्य छेदा जाता है। वो कौन छेदेगा? प्रज्ञा ही छेदेगा। तो यहाँ पहले भी कहा था, ही और अवश्य दो बार पैकिंग कर दी, मतलब इसी से होगा सम्यक एकांत और अवश्य होगा, अशक्य नहीं, अवश्य होगा अगर प्रज्ञा से इसको भेदे तो। ये विस्तार से चर्चा होगी। भावार्थ में आत्मा और बंध दोनों को लक्षण भेद से पहचान कर बुद्धि रूपी छैनी से छेद कर भिन्न भिन्न करना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए। अब ये एक दो लाइन पढ़ता हूँ इसमें, और मैंने जो चर्चा की उसमें क्या भेद लगता है बताना मुझे। आत्मा तो अमूर्तिक है और बंध सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है, इसलिए छद्मस्त के ज्ञान में दोनों भिन्न प्रतीत नहीं होते, मात्र एक स्कंद ही दिखाई देता है, अर्थात दोनों एक पिंड रूपी दिखाई देते हैं, इसलिए अनादि अज्ञान है। क्या अलग अलग? वहाँ पर आत्मा में ही होने वाले राग द्वेष को बंध बताया, तो यहाँ पर पंडित जी ने पुद्गल को बंध बताया। हाँ बराबर, बहुत अच्छा। ये बिग डिफरेंस है। यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट रूप से जयचंद जी साहब ने सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं का स्कंद ऐसा लिया, मतलब कार्बन वर्गना ली, मतलब द्रव्य कर्म लिया है स्पष्ट रूप से। वैसे तो भाव कर्म भी ले सकते हैं हम, पर भाव कर्म में फिर वो अटपटा